Good morning, dear students. The next topic from chapter number 7 directing is Maslow's need hierarchy theory. ये मोटिवेशन में एक टॉपिक है मैस्लो की थ्योरी का. जैसे मोटिवेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है और एम्प्लॉयज़ की नीड्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है मोटिवेशन में. तो पहले हमें उन ह्यूमन बींग्स की नीड्स को समझना है. इसमें जो मैस्लो हैं, अब्राहम मैस्लो थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने कहा कि नीड जो है या डिज़ायर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन का, क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है केवल अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और अगर उसकी नीड्स को फुलफ़िल कर दिया जाए देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़. मीन्स अगर कंप्लीट सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाइड नीड के लिए कोई भी एम्प्लॉय कभी काम नहीं करता. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसकी कौन सी नीड अनसेटिस्फाइड है. तो उसको समझने के लिए पहले मैस्लो ने एक सीक्वेंस बताया, एक हायरार्की बताई है नीड्स की, कि जनरली जो है हर ह्यूमन बीइंग में ये सीक्वेंस में 5 तरह की नीड्स होती हैं. पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स. ये ध्यान देना है बेटा, वर्ड पूरे मोटिवेशन के टॉपिक में हमेशा जो वर्ड आया दैट इज़ साइकोलॉजिकल, क्योंकि हम इंटरनल फीलिंग की बात कर रहे थे. यहाँ पे ये लिखा है फिजियोलॉजिकल. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक नीड्स की. ये कौन सी बेसिक नीड्स हैं जो हमें सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हैं. ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो बेसिक नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं. जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबको चाहिए. द एम्प्लॉयज़ डेवलप दीज नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल. कोई भी एम्प्लॉय होगा, कहीं पे भी काम करेगा, तो ये तो सर्वाइवल के लिए उसकी नीड्स डेफिनेटली होंगी. इसलिए इन नीड्स को हमने सीक्वेंस में टॉप पे रखा है कि सबसे पहली नीड तो हर आदमी की फूड, शेल्टर और क्लोथिंग ही होती है. These needs can be satisfied when the monetary incentives are offered by the employers. और ये नीड्स कहीं ना कहीं पैसे से पूरी हो जाती हैं. इसलिए ऐसी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो मॉनेटरी इंसेंटिव्स का यूज़ करते हैं. सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. अब एक बार किसी की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएं, यानी बेसिक नीड्स अगर किसी की फुलफिल्ड हैं, तब जो है लोग सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे. ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंटिन्यू करने के बाद वो फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करेगा. अब इसके अंदर 2 तरह की कैटेगरीज हैं सेफ्टी नीड्स के अंदर, फिजिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी. हर आदमी चाहता है कि वो फिजिकली फिट रहे, सेफ रहे इलनेस से, एक्सीडेंट से, फायर से. ठीक है, जैसे अब कोरोना का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, तो हर आदमी क्या चाहता है कि वो फिज़िकली फिट रहे, उसको किसी तरह की इलनेस या डिजीज़ ना हो. दूसरी सिक्योरिटी हम क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी. मतलब हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हों फ्यूचर की बेसिक नीड्स को भी पूरा करने के लिए. अब तो हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, पर हम सेविंग्स क्यों करते हैं, ताकि इन फ्यूचर भी हम एटलीस्ट अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें. तो ये जो लोग होते हैं जिनमें सेफ्टी सिक्योरिटी नीड ज़्यादा एक्टिव होती है, वो भी मॉनेटरी इंसेंटिव से ही सेटिस्फाई होते हैं. मनी ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेटिस्फाई करती है. तीसरा है सोशल नीड्स, यानी ये सामाजिक नीड आएगी. इसको एफिलिएशन नीड भी बोलते हैं, बिलोंगिंग नीड भी बोलते हैं. हमें समाज भी चाहिए, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल बीइंग, है ना. मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हमने हमेशा पढ़ा है. तो इट मीन्स हर आदमी को एक ज़रूरत है, नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप. अकेला कोई भी नहीं रह सकता, तो फैमिली की ज़रूरत होती है, लव की ज़रूरत होती है, अफेक्शन की ज़रूरत होती है. तो वंस द पीपल सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी बेसिक नीड्स हमने टॉप पे रखी थी सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो गई, अब सोशल नीड एक्टिव हो जाएगी. और उसको पूरा करने के लिए मैनेजर क्या करता है, टीम वर्क, टीम में काम कराएगा, ताकि आप लोगों से बातचीत कर सकें, अपना फीलिंग्स एक्सचेंज कर सकें. कभी फॉर्मल गेट टुगेदर होगा, कभी इनफॉर्मल गेट टुगेदर होगा. मीटिंग्स होती हैं ऑफिसेज में, इनफॉर्मल गेट टुगेदर, लंच वगैरह होता है, सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन डेवलप सोशल रिलेशनशिप्स, ताकि सोसाइटी भी मिले उनको, वो अपना एक सोशल रिलेशन भी बना पाएँ. उसके बाद है एस्टीम नीड्स. अब जब हम समाज में रहते हैं तो हमारी एक गुडविल भी होती है. तो वो गुडविल कैसे होगी, ये है नीड फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन. अब हम ये चाहते हैं कि हमें अपने ग्रुप में रिस्पेक्ट भी मिले, हमारी एक पहचान भी हो. तो व्हेन द अबव 3 नीड्स आर सेटिस्फाई, ऊपर की 3 नीड्स जब सेटिस्फाई होती है, तो लोगों को क्या लगता है कि अब मुझे अपने ग्रुप में एक रिस्पेक्टफुल स्टेटस चाहिए. इसको हम स्टेटस नीड्स भी बोलते हैं. सो दिस नीड इज़ मोर कॉमन इन हायर लेवल एम्प्लॉयज़. अब ये नीड पैसे से पूरी नहीं हो सकती, दिस इज़ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. एंड द लास्ट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ये नीड क्या है कि जब एक आदमी अपनी लाइफ का ही कोई पर्टिकुलर एम बना ले.
एक बार एम्प्लॉयज़ को ये हो कि मुझे ये चीज़ ये बनना है, what he wants to become, it means satisfaction of his actual need, जो उसे बनना था वो बन गया, तो उसकी इसका मतलब वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा कर चुका है. These needs include growth, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स. तो ये 5 तरह की नीड्स हमें पता चली मैस्लो थ्योरी में कि ये 5 का जो है सीक्वेंस यही होता है. देखिए इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं बेटा. एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग सबको चाहिए. उसके बाद वो सेविंग्स करता है फिजिकल सिक्योरिटी के लिए. फिर उसको सोसाइटी चाहिए, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, एंड देन ही मेंटेन्स अ स्टेटस इन सोसाइटी. और फिर वो अचीव करता है अपना एक सेल्फ एस्पिरेशन. तो मैस्लो की थ्योरी भी यही कहती है कि ये 5 तरह की नीड्स इसी सीक्वेंस में जा रही है. अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मिनिमम बेसिक सैलरी तो सबको चाहिए, एक फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है. प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, जॉब कॉन्फ़िगरेशन, इससे हमें सेफ्टी मिलती है फ्यूचर के लिए. फिर अच्छे रिलेशंस हों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब लोग साथ में उठते बैठते हों, मिलते जुलते हों, सोशल नीड पूरी होती है. प्रमोशन मिल गया, स्पेशल स्टेटस मिल गया, कोई टाइटल मिल गया एम्प्लॉय को, इससे उसकी एस्टीम नीड पूरी हो गई एंड गोल अचीव होते ही उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी. अब इस थ्योरी के साथ कुछ एजम्पशंस भी हैं. मैस्लो ने किस बेस पे ये थ्योरी कही है. फर्स्ट इज कि बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड. एक तो हर आदमी का बिहेवियर उसकी नीड पे डिपेंड करता है और बिहेवियर चेंज किया जा सकता है उसकी नीड्स को पूरा करके. दूसरा ये कह रहा है कि जनरली द नीड्स फॉलो द हायरार्की, कि ये जो नीड्स हमने पढ़ी हैं ये सीक्वेंस में ही होती हैं, जिसको हमने स्टार्ट किया था फिजियोलॉजिकल नीड से. थर्ड एजम्पशन इज अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन. अगर आपकी कोई नीड सेटिस्फाइड है तो आप उसके लिए मोटिवेट नहीं होंगे, केवल अगले नेक्स्ट लेवल पे जाने की आप कोशिश करेंगे. एंड अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड. वो नेक्स्ट लेवल पे तभी जाएगा जब उसकी लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी. तो कंक्लूजन क्या है कि जनरली तो एम्प्लॉयज़ में यही सीक्वेंस होता है. इन जनरल हम देखें तो सब में ये 5 नीड सीक्वेंस में ही चलेंगी, बट कभी कभी एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकता है जब सीक्वेंस फॉलो ना हो. जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें सोशल नीड ज़्यादा एक्टिव है, चाहे उसकी बेसिक नीड पूरी है या नहीं. जैसे एक बैगर का एग्जाम्पल लें, उसके पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बातचीत तो वो भी करना चाहता है, अफेक्शन तो वो भी चाहता है. और कभी कभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इतनी ज़्यादा होती है कि सारी नीड्स इग्नोर हो जाएं. जैसे महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्हें भारत को आज़ाद कराना था, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लाइफ का एक एम बना लिया, तो उन्होंने बाकी सारी नीड्स को इग्नोर कर दिया. तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. तो कंक्लूजन भी हम ज़रूर देंगे मोटिवेशनल थ्योरी के साथ. इसी टॉपिक को हम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं, मोटिवेशनल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है. और ये एक ही थ्योरी है पूरे बिजनेस स्टडीज़ में. अगर आपको क्वेश्चन या केस स्टडी समझ नहीं आ रही है और कोई थ्योरी के बारे में पूछा है, दैट इज़ द ओनली थ्योरी यू हैव टू राइट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.